गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा अगला टॉपिक है बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पौधों में और जैसे एनिमल्स में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो पहले हम ह्यूमन में आते हैं कि मानव शरीर में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। तो आप सबको पता है कि ये जो नियंत्रण है ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो चीज़ें करते हैं। पहला आपका ब्रेन करता है और दूसरा ब्रेन को ऑक्सिलरी हेल्प करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल शब्दों में अंतःस्रावी। अंतःस्रावी। तो बेसिकली समझाता हूँ आपको, ये ग्लैंड्स जो होते हैं, सिंपल जो भी ग्लैंड होते हैं, ये ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। जो ग्लैंड्स मतलब कि हिंदी में इसे ग्रंथि में, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो दोनों को ध्यान से सुनिएगा कि जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वह ग्लैंड्स जो नॉर्मल ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन को, जो इनका स्त्राव होता है, इसको स्त्राव को किसी डक्ट के माध्यम से, डक्ट अर्थात कि कोई पाइप या सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं किसी नलिका के माध्यम से, हिंदी पे नलिका, इस माध्यम से क्या करते हैं, ये ब्लड या टारगेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक, ब्लड के टारगेट ऑर्गन जो भी होगा इससे यहाँ तक किसमें करेंगे, डक्ट के माध्यम से। जैसे लार ग्रंथि, जैसे लीवर, अभी आपने पाचन में देखा होगा लार और लीवर क्या करते हैं, ये भी जो इनका डक्ट, जो इनका सिक्रेशन होता है, इस सिक्रेशन को क्या करते हैं थ्रू डक्ट, जहाँ पे नीड है, जैसे कि लार का नीड आपके मुख गुहा या बकल कैविटी में है तो वहाँ पे, लीवर का नीड आपके डिओडिनम में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वहाँ पे, यहाँ पे अपना सिक्रेट क्या करते हैं थ्रू डक्ट पहुँचाते हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सो यानी बाहर, क्राइन यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी, नाम से देखिएगा, बहि यानी बाहर, स्रावी यानी बाहर स्त्राव करने वाले। और दूसरे वो ग्लैंड्स होते हैं जो उनको कोई डक्ट की आवश्यकता, कोई नलिका की आवश्यकता नहीं होती। नो डक्ट्स, नो पाइप, नथिंग, कुछ नहीं होता है। सीधा क्या करते हैं, ये अपने हार्मोन को ब्लड में छोड़ देते हैं। किस में छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑन ब्लड में छोड़ देते हैं। और डायरेक्ट ऑन ब्लड में छोड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस ब्लड से ये कहाँ पहुँचते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन में पहुँचते हैं। चूंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है तो ब्लड से अपने टारगेट ऑर्गन में पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन देते हैं। तो इस प्रकार के ग्लैंड को हम कहते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या जिसको आप बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो याद रखिए, ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो पाइप के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से फ्लो कराते हैं, और एक्सोक्राइन किसके माध्यम से कराते हैं, एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद बेसिकली बात करते हैं हम अब आपके ह्यूमन सिस्टम पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, आप सामान्य शब्दों में हार्मोन सिस्टम बोलते हैं। हार्मोन सिस्टम, ये बॉडी का एक्सो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे ह्यूमन का। एंडोक्राइन है मतलब यहाँ पे लिखा है कि पौधों के समान जंतुओं में भी कुछ विशिष्ट रासायनिक कार्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं या रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसे को क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन वे हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो शरीर को क्या करते हैं, बॉडी को नियंत्रण रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये रासायनिक पदार्थ किसी एक भाग से स्रावित होकर, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर से निकले, जहां पर से ये निकले, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेन में हमारे पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सीक्रेट क्या करता है, ब्लड में छोड़ देता है। और जहां जहां पे इसकी नीड होगी, जिस जिस जगह पे इसकी आवश्यकता होगी, वहां वहां ये अपना फंक्शन दिखाएगा, चूंकि पूरे ऑल ओवर ब्लड में, पूरी बॉडी पे फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा 2 मार्क्स में आएगा कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक,
अब ये आया हार्मोन कहाँ पे होता है, कैसा होता है, ये आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्मोन क्या है? तो सिंपल, वे रासायनिक पदार्थ, वे केमिकल सब्सटेंस जो शरीर के एक भाग से स्रावित होकर रुधिर के साथ, ब्लड के साथ सारे शरीर में पहुंचते हैं और सूक्ष्म मात्रा है किसी विशिष्ट अंगों या कोशिकाओं के फंक्शन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, इसको हार्मोन कहते हैं। 2 मार्क्स का परिभाषा है आपका। सिंपल, हार्मोन का कार्य क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, हार्मोन नियमन करते हैं, किस प्रकार से हार्मोन क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली आपका हार्मोन का कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा हार्मोन बेसिकली 3 टाइप से कार्य करता है। फर्स्ट आपका आ जाता है कि हार्मोन क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे। मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की जो हमारी नॉर्मल बनने और बिगड़ने का प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। दूसरा ग्रोथ, शरीर के नॉर्मल ग्रोथ को रेगुलेट अफेक्ट करेगा। और तीसरा रिप्रोडक्शन, शरीर में हमारे रिप्रोडक्शन, अर्थात मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय। बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को साथ में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एना मतलब बनना, कैटा मतलब तोड़ना, तो बनने और तोड़ने की प्रक्रिया को सामान्य रूप से मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्रोथ अर्थात आपकी वृद्धि को, और तीसरा रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन को, ये तीनों को कंट्रोल करता है। अब इसको याद करने का तरीका यहाँ पर ऐसा है कि जिस जिस सीक्वेंस में, पहला तो ये याद करो कि ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स को याद करना है। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले ऊपर से नीचे, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला जो मेजर है मैं उसको पहले आपको बता रहा हूँ। दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड, चौथा है पेनक्रियाज, पांचवा है आपका ओवरी और छठवा है आपका टेस्टिस। ये बेसिक इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके बाद आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, गले में होता है। पिट्यूटरी स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पिट्यूटरी नाम से, ये ब्रेन में दिमाग में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि सभी दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। दूसरा हो गया पिट्यूटरी के बाद थायराइड, ये थायराइड कहाँ होता है, गले में आपके। तीसरा आपका मेजर आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक, इसको अधिवृक्क लिखा है, आप एड्रिनल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ होता है, ये आपके किडनी के ऊपर, जो आपकी किडनी है, ये ऐसा बीन शेप का आपका किडनी रहता है, इस किडनी के ऊपर में यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है ऐसा, तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसके बाद आता है, आपने कल पढ़ा होगा, अभी वीडियो देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें लीवर के पास छोटा सा होता है पेनक्रियास, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। इस पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक द्वीप जैसा आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है। इसके बाद आता है पांचवा आपका, ये होता है महिलाओं में, जिसको ओवरी बोलते हैं सामान्य रूप से, या जिसको अंडाशय। और इसी प्रकार से मेल में जो रहता है उसको टेस्टिस या वृषण। ये जेंडर स्पेसिफिक है और ये सभी पे होता है। इतना क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर का लोकेशन कहाँ कहाँ है, इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, द सेम सीक्वेंस पे। इसके बाद आते हैं अगला, इसके बाद आ गया ये आपका सेक्शन आ गया। अब इसके बाद आते हैं इनका फंक्शन, कि इनका हार्मोन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। सिंपल चार्ट से समझिएगा। यहाँ पे जब से सबसे पहले आते हैं थायराइड हार्मोन, बात सबसे पहले पिट्यूटरी को पढ़िएगा। यहाँ पे थायराइड हम पहले ना पढ़ के पिट्यूटरी करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि क्या करती है, यह इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, आपकी मास्टर है। मास्टर क्यों है, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती है, इनके रिलीज जो हार्मोन होते हैं ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इनके हार्मोन क्या करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक एग्जांपल दे रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला TSH,
जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, ये किसको स्टिमुलेट कर देगा? थायराइड ग्लैंड को। क्लियर हुआ? तो ये कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करता है? ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से आपके जितने हैं ACTH, थायराइड कंट्रोल थायराइड को। तो यहाँ पर आप देखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं वो क्या करते हैं? दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं। ये बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करेगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसके बाद देखिएगा अब इसके हार्मोन में आते हैं। तो पीयूष ग्रंथि में बेसिकली सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं या GH ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, जल्दी याद होगा। ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का कार्य है, नाम से स्पष्ट है, शरीर के आकार को क्या करेगा? वृद्धि कराएगा। कॉलम देख लीजिएगा, मुख्य कार्य क्या है हार्मोन का? अल्प स्त्रावण, अति स्त्रावण। अल्प मतलब कि हाइपो, हाइपो सिक्रीशन, और अति मतलब कि हाइपर। जब कम सिक्रेट होगा तो क्या दिक्कत होगा, और ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या दिक्कत होगा। तो मेनली आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में पहला आकार शरीर के ग्रोथ हार्मोन, शरीर के रुकना मत, गलत लिख गया है, शरीर के आकार की वृद्धि को ध्यान देता है। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बचपन में वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। बौनापन आता है ग्रोथ हार्मोन के रुकने से। तो पहला थायराइड का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? आपका ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है? इंक्रीज क्या करेगा? ग्रोथ, मतलब कि लोगों की लंबाई बढ़ाएगा। अब ये कम हो गया, कम हो गया तो बौनापन आ जाएगा। और अगर ये ज्यादा हो गया तो जायंट, भीम का स्ट्रक्चर, साबू जैसा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, तो ये किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन के कारण। दूसरा हार्मोन है TSH, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड, जैसे नाम से आपको बताया था, थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण करता है। जहां पर नियंत्रण है उनको अभी छोड़ देते हैं कि वहां पर नियंत्रण, ये ज्यादा जाएगा, TSH ज्यादा जा रहा है, मतलब थायराइड को बोलेगा तुम सिक्रेशन क्या करो? आपका ज्यादा करो। कम हो जाएगा तो थायराइड अपना सिक्रेशन कम कर देगा। उसी प्रकार से एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एडिनोकार्टिको, तो एड्रिनल ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को। तीसरा आता है FSH, जिसको बोलते हैं, चौथा सॉरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये क्या करता है? फॉलिकल, फॉलिकल मतलब कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इसको फॉलिकल कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में मेल में आपका स्पर्म और फीमेल में आपका ओवम, तो इनके जो निर्माण है, इनका प्रोडक्शन है, इसको कंट्रोल कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। इसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, ल्यूटिनाइजिंग मतलब कि ये मिल्क का निर्माण और स्त्रावण, मिल्क कितना बनना है, कब रिलीज होना है, कब सिक्रेट होना है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट काम करेगा। इसके बाद आते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है कि आपकी यूरिन में, आपका यूरिन है, उस यूरिन में कितने आपके वाटर कंटेंट कितना रहेगा, मतलब यूरिन कितना थिक और थिन, यानी कितना आपका स्ट्रांग रहेगा, कितना लाइट रहेगा, इसको डिसाइड करता है। ये हार्मोन चूंकि यहाँ पर देखते हैं रुधिर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, अगर ADH क्या हो जाएगा? ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा, तो आपका जो होगा, जो आपका यूरिन है वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा आपका यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा, और कम हो जाएगा तो आपका यूरिन फ्लो कम हो जाएगा। सिंपल शब्दों में इसको याद रखना है। इसके बाद फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन कौन से हार्मोन हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन हैं आपके, सबसे पहला आ गया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिक हार्मोन थायराइड को रेगुलेट करेगा। ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को, ये ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, ये भी ग्लैंड को करेगा। उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका फॉलिकल बनने को कंट्रोल करेगा। दूसरा आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मिल्क को कंट्रोल करेगा। और तीसरा है, आगे है ADH एडिनो
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, यूरिन में वाटर कंटेंट को डिसाइड करेगा। चाय, कॉफी, कैफीन, ये सब डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब इनको पीने से यूरिन में आपके वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि चाय कॉफी पीने के पहले वाटर इनटेक करना चाहिए, ताकि जो वाटर इक्विलिब्रियम है आपकी बॉडी में कैसा रहे, मेंटेन रहे। इसके बाद आते हैं, ये हो गया। इसके बाद दूसरा आपका ग्लैंड आता है पेनक्रियाज। सॉरी, यहाँ पर प्यूस है, पिट्यूटरी के ब्लैड हमने देखा नहीं है, आपकी बुक में थोड़ा सा अपोजिट दिया, लेकिन इस सीक्वेंस में याद करना। ये पिट्यूटरी का हो गया। इसके बाद आते हैं अगला आपका थायराइड। ठीक, तो यहाँ पर बुक में जाएंगे ऊपर, थायराइड हार्मोन से मेनली थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन, जिसको आप सिंपल T3 T4 जो आप चेक कराते हैं, ये चेक कराते हैं। तो ये क्या कर देता है, शरीर के समस्त मेटाबॉलिज्म, ऑल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक, संपूर्ण टोटल मेटाबॉलिज्म। और अगर इसका कम हो तो शरीर बौना हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, ठंडी लगेगी जनरली। और इसके ज़्यादा होने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, शरीर क्या होने लगेगा, फास्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा, थकान लगने लगेगी, घबराहट लगने लगेगी, आप दुबले होने लगेंगे। जैसे देखिएगा कई लोग दुबले होने लगते हैं अचानक से, तो जब चेक कराते हैं तो पता चलता है कि थायराइड का लेवल क्या है, बिगड़ा हुआ है। कई लोग एकदम से मोटे होने लगते हैं, तो एकदम ज़्यादा मोटा होना, एकदम ज़्यादा अचानक दुबला होना थायराइड का निशानी है। एकदम जल्दी ठंड लगना, एकदम जल्दी गर्मी लगना, ये भी किसका इफेक्ट है, ये भी थायराइड का इफेक्ट है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके दो हो गए। इसके बाद तीसरा आते हैं हम पेनक्रियास। जैसा मैंने बताया भी बायोलॉजी के वीडियो पे, पेनक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन। यह इंसुलिन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, तो अगर ये कम हो जाएगा, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इंसुलिन कम हो गया तो शरीर में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, और इसलिए ब्लड में आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर ये कम ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। तो दोनों ही स्थिति हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर इंसुलिन कम हो गया, आप इन डायबिटीज़ हो गई आपको, तो आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जो ग्लूकोज के इंटेक को क्या करे, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प आउट करे। हाइपोग्लाइसेमिक हो गए तो आपको समय समय पे ग्लूकोज लेना पड़ेगा, बिस्किट खाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए दिक्कत है। हाइपोग्लाइसेमिया भी दिक्कत की बात है और हाइपरग्लाइसेमिया भी दिक्कत की बात है। इसके बाद आता है सेम आपका एंटी डायूरेटिक, एंटी, ये भी सेम वर्कर है जो आपने पढ़ा था। इसके बाद आते हैं आपके आपके रिप्रोडक्टिव सेक्शंस में। तो यहाँ पे दो है, पहला आपका ओवरी, जो आपके किस में है, आपके फीमेल्स में है। तो ओवरी से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब फीमेल्स में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आवाज का बदलना, जैसे कि आपके फैट्स का डिपोजिशन, शरीर के विभिन्न अंगों में जो फैट्स का डिपोजिशन है, और आपके जो पीरियड्स होते हैं, ये सभी को कैसे कंट्रोल करता है, ये एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, अगर ये कम हो जाता है तो जो लड़कियों में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नहीं आ पाते हैं, ये बहुत धीरे से आते हैं। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो कम उम्र में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जल्दी से आने लगते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट वर्तमान में देख रहोगी कि पहले जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब बॉडी टोनिंग हो गया आपका, आवाज़ का चेंज होना हो गया आपका, ये सारी चीज़ें एक उम्र के बाद होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस हार्मोन लेवल में इतना डिफरेंस आ गया, जेनेटिक्स में इतना डिफरेंस आ रहा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो ये किसके कारण है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण है। जिस प्रकार से एस्ट्रोजन को हमने पढ़ा गर्ल्स में, उसी तरीके से पुरुषों के लिए जो हार्मोन होते हैं मेल्स में होता है टेस्टिस। जो टेस्टिस करता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और इसका भी काम वही है कि नर में लैंगिक लक्षणों का आवाज का बदलना, सेम लड़कों की आवाज बदल जाती है,
जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आवाज़ है, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रोथ और बाकी चीज़ों को भी कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। सेम कम होने से आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कम होगा, और जल ज़्यादा होने से बहुत ही कम उम्र में आपके रिप्रोडक्टिव जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आपको दिखने लगेंगे। क्लियर? ठीक। इसके बाद आते हैं हम पैराथायराइड। पैराथायराइड को हम स्किप कर दिए हैं, आप स्किप कर सकते हैं, अगर इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, और ये कार्टिकोस्टेरॉन क्या करता है? प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ कुछ हद तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के भी डिसाइड करता है कार्टिकोस्टेरॉन। यहाँ पर एक और हार्मोन ने दिया है जिसका नाम होता है, एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है, जिसको एड्रीनेलिन बोलते हैं। एड्रीनेलिन ये क्या करता है? वे फाइट एंड फियर हार्मोन है। जब आप देखते हैं डर की स्थिति में आपको पसीना आता है, आप भागने की कोशिश करते हैं, घबरा जाते हैं, तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? ये एड्रेनलिन लेवल के कारण होता है। इसी को बोलते हैं इसका एड्रेनलिन हाई है, बहुत जल्दी घबरा रहा है या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में है तो इसका एड्रेनलिन हाई है। इसको फाइट एंड फियर, नाम से स्पष्ट है, फाइट यानी लड़ो और डरो, लड़ना और डरना इसी हार्मोन के कारण होता है, एड्रेनलिन के कारण। क्लियर? यहाँ पर आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। सेम यहाँ पे पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएंगे? इंडिविजुअल या तो आपको कोई ग्लैंड दे देगा कि इसके हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है ये बताओ बोल देगा, या तो आपको बोलेगा कंप्लीट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन करो बोलेगा। दो ही क्वेश्चन हैं, तो एक आप आंसर प्रिपरेशन करेंगे ऑल का, एक आंसर प्रिपरेशन करेंगे जिसमें सभी एंडोक्राइन ग्लैंड आए, और दूसरा आप इंडिविजुअल ग्लैंड्स को 30 to 60 वर्ड में प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या क्या बताएंगे? पहला, ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, ग्लैंड कहाँ है। दूसरा, ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसका नाम बताएंगे। हार्मोन का नाम बताने के बाद उसका वर्क बता देंगे। वर्क बताने के बाद हाइपर और हाइपो सिक्रेशन से क्या होगा वो बताएंगे। इतना काफी है। तो आशा करता हूँ इतना आप सबके लिए सही रहा होगा। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा, और ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और इम्प्रोवाइज करेंगे।